तो सो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेड क्लास में। तो अनुपम का आज बर्थडे, मैं कमेंट भी देख रहा था। तो बच्चे, आपको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मैं ऊपर वाले से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग, आपका जो आने वाला साल है काफ़ी अच्छा हो, आने वाले जो दिन है काफ़ी अच्छे हो, और आने वाला साल क्या, और बच्चों और आपका सिलेक्शन जो हो सके, इतना आपको ऊपर वाला समर्थ बनाए कि इसी साल आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोगों के लिए स्टार्ट करने से पहले देखो आज सर्कल स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 सर्कल आप लोग देख भी रहे होगे। ठीक है, सर्कल बेसिकली ये जूम हो रहा है। देखो, आप पीडीएफ से ही मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आपको टाइम अब कम लगेगा। ठीक है, देखना ध्यान से सारी चीजें, लोकस सर्कल सब कुछ बताऊंगा। देखो एक चीज और बच्चों, आप लोग सभी लोगों का डाउट मैं क्लियर करता जा रहा हूं कि यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये बता दीजिए कि क्या बोलते हैं कि इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा। तो इंग्लिश की आपकी रत्नेश सर, आप सभी लोग जानते भी हो, रत्नेश सर अब क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट तो को सिलेबस तो सर पूरा खत्म कर चुके हैं। जो डाउट सेशन है वो रत्नेश सर ले लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, वो सर अपना पूरा आपका डाउट सेशन पूरा ले लेंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल हैप्पी हो टेस्टोनिक के साथ, बोलो बच्चों, सभी लोग हैप्पी हो ना? बोलो बोलो बेटा, सभी लोग, बच्चा लोग हैप्पी हो ना? कमेंट करते जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो देखो सर्कल, सर्कल को हिंदी में कहते हैं बेटा वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। आपको पता होना चाहिए इसे क्या कहते हैं, वृत्त। इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त। क्लियर है? ठीक है, ऑलवेज हैप्पी। यस सर, यस सर, यस सर। और थोड़ा संदीप सर पैसे कमाने गए बहुत ज्यादा, उनको शायद पैसा दे रहे हैं कोई, तो इसलिए वो पैसा कमाने गए हैं। तो उनको कमाने दीजिए, हम पढ़ते हैं आपका सिलेक्शन करवाते हैं, हम पढ़ाते हैं आपका सिलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, जो भी है, खैर छोड़िए, अपनी अलग बात है। तो चलो बेसिकली क्या हो गया, ये तो अंडो कर दो, लो ठीक, स्टार्ट हो गया। तो बेटा व्रत स्टार्ट करते हैं। व्रत 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 समझते हैं ना? व्रत समझ गए कि नहीं? व्रत तो वृत्त बोलते हैं बेटा सर्कल। सर्कल क्या होता है? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? सतीश बेटा आ गया, मैं कहां बुला रहे हो? अपने घर बुला रहे हो क्या बेटा? वहां तो नहीं आऊंगा मैं, भाई तुम्हारे घर तो नहीं आऊंगा यार, तुम्हें समझे सतीश बेटा? आ तो गया हूं, कहां बुला, आ जाओ सर, मेरा बाबू आ गया मेरा बच्चा। इट्स लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब ये कहना चाहता है एक लोकस, ये पॉइंट एक बराबर डिस्टेंस पे हो, तो जब बराबर डिस्टेंस पे ऐसे बराबर ये सारी डिस्टेंस बराबर हो तो एक सर्कल बनाता है, दैट इज अ सर्कल। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं बेटा? सर थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज कर दीजिए, क्वालिटी इंक्रीज बेटा, आज बात की हो जाएगी, क्वालिटी इंक्रीज कर दीजिए। किसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी है? कंप्यूटर में तो क्या हो सकता है क्वालिटी इंक्रीज है? अच्छा, फुल एचडी जा रहा है बेटा, आप अपने नेट की थोड़ा सी बैंडविड्थ देखिए। ठीक है, अभी ऊपर करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को कमेंट चैट बॉक्स कर रहे हैं तो उनको नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो देखो एक चीज बता रहा हूं कि ये आप लोगों को जो आपको ये चीजें दिख रही है, ये चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए कि चैप्टर 2 सर्कल है। सर्कल क्या, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखना कॉर्ड, कॉर्ड कॉर्ड को देखते हैं, कॉर्ड। क्लियर है? सर्कल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ये क्लियर होना चाहिए, जीवा। जीवा क्या होती है? सर्कल, देखो ध्यान समझना, किसी सर्कल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, मतलब किसी सर्कल के 2 बिंदुओं को मिलने वाली, इसे बोला जाता है जीवा, जिसे हिंदी में कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्लियर है? समझे कि नहीं? इसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इसे बोलते हैं कॉर्ड। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो जीवा, अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी क्या होती है? डायामीटर। क्या होती है? डायामीटर। आपको पता होना चाहिए, डायामीटर लिखा है। ठीक है, डायामीटर। क्या? डायामीटर। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? डायामीटर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं। सबसे बड़ी जीवा डायामीटर। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं सर्कल की थोड़ी थोड़ी। पहली प्रॉपर्टीज देखिएगा ध्यान से। अब यहां पे एक चीज ये बोला जाता है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एट द सेंटर ऑफ वाइस वर्सा। मतलब आपको एक चीज ये बोला जाता है कि ध्यान सुनिएगा, किसी सेंटर से
किसी सेंटर से, ध्यान सुनिएगा, बोला इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एट द सेंटर एंड वाइस वर्सा। बात समझे कि किसी, देखो मैं आपको इसको थोड़ा ऐसे बता दे रहा हूं, जैसे कोई एक सर्कल है, एक जीवा मैंने ये खींची, एक जीवा ये खींची, और ये सर्कल का ओ बिंदु है यहां से लेके और यहां से लेके, यदि ये आर है ये आर है, दोनों बराबर है, देखो आर आर बराबर है, यदि ये डिस्टेंस आर आर नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको एक बार और कुछ बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, अच्छा सा बनाते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल में एक कॉर्ड ये हो गई, एक कॉर्ड ये हो गई, और ये सर्कल के सेंटर से ये और ये, यदि ये ए है ये बी है, यदि ये ए है ये क्या है बी है, क्लियर है कि नहीं, डायमीटर भी कॉर्ड है ए और बी। बेटा यदि आपकी ये P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, R मान लेते हैं, S मान ले, यदि A बराबर B है तो आपका P बराबर Q होगा, P क्या होगा, PQ बराबर RS होगा, क्लियर है कि नहीं, PQ बराबर क्या होगा RS। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि सर्कल के सेंटर से यदि ये दूरियां बराबर हो जाएं तो ये कॉर्ड आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। सर्कल के सेंटर से यदि ये दूरियां बराबर हो जाएं तो क्या हो जाता है, कॉर्ड बराबर हो जाता है, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सर्कल के सेंटर से यदि दूरियां बराबर हो जाएं तो कॉर्ड बराबर हो जाती है, ये कह रहा है इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एट द सेंटर वाइस वर्सा। मतलब यदि आपकी ये सर्कल के सेंटर से दूरियां बराबर हो जाएं तो कॉर्ड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है इस तरीके से, यदि इस तरीके से पूछ लेता है, आपसे बोला जाए कि एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कॉर्ड ये है, ध्यान समझा, पी क्यू। अब आपसे बोला जाए कि ये आपका सर्कल का सेंटर है, ये मान लिया इस तरीके से, ये ए मान लिया एक्स है, ये वाई है, और ये आर एस है, ये क्या है आर एस, ये क्या है आर एस, ठीक है, आर एस है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बोलो, पी क्यू बराबर आपको बोल दिया जाए एक्स बराबर वाई और आपका आर एस बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू क्या होगा, तो पी क्यू भी 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल होगा 12 सेंटीमीटर, क्लियर है कि नहीं। तो ये 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों यदि बराबर हो जाएं, यदि ये दोनों बराबर हो जाएं तो एक कॉर्ड जो होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों एक लोग बताओ, आप लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ने में मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, तीसरा पार्ट देखते हैं इसका तीसरा, मतलब अब ये तो पेज खत्म हो चुका, अब देखते हैं दूसरा पार्ट। ये देखो यहां पे पार्ट समझाया गया है कि आपका यदि x और x बराबर है, ध्यान सुनना, दूसरी एक चीज और, किसी भी सर्कल के कॉर्ड से, ध्यान सुनना एक चीज, सर्कल के सेंटर से, देखो यहां पे यदि ये बराबर है तो ये कॉर्ड आपस में बराबर है, क्लियर है कि नहीं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, किसी भी सर्कल में सर्कल के केंद्र से यदि कोई जीवा पे लंब डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्टर होता है। अच्छा ये ट्रायंगल क्या होगा, बताओ सब लोग, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, बोले बेटा कौन सा ट्रायंगल होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि रेडियस आर आपस में क्या होती है, दोनों बराबर होती है, क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। अब आते हैं इसके चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसको पढ़ाते हैं। देखो चौथी प्रॉपर्टी, द एंगल सब्सटेंड बाय एन कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सब्सटेंड बाय अ कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। मतलब समझना, सर्कल के सेंटर पे यदि कोई एंगल 2 थीटा है तो इसके सरकमफ्रेंस पे क्या होगा, थीटा होगा, यहां भी सरकमफ्रेंस से क्या होगा, थीटा होगा, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल थीटा होगा, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा ये 2 थीटा होगा। अब देखो इसको या मैं ऐसे मिलाता हूं, ध्यान सुनिएगा भैया, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि सर्कल के सेंटर पे ये ऐसे बनाता है। यदि ये आपका अल्फा है तो ये कितना बनाएगा, ये आपका है कितना 180 माइनस अल्फा होगा कि नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये सर्कल का ओ सेंटर है, देखो ना, यदि अल्फा है तो बेटा ये 2 अल्फा होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये 2 अल्फा होगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये आई थिंक सबको क्लियर होगा, ठीक है, समझ गए, ये क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिएगा ध्यान से, सब 1 by 1, ठीक है। अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ये बता रहा है कि अर्धवृत्त पे बना कोण, सर्कल का कोई भी अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ऐसे बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए। अच्छा एक बात बताना, और इसका डायामीटर है, एक बात, ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा, बोलो हाँ कि ना, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, क्या कहते हो, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इसको ये बताओ, एक बात और सुनो सब लोग, कि ये आप लोगों का इस तरीके से डिवाइड किया जाए, इस तरीके सर्कल के सेंटर से बनाया जाए। ध्यान समझना कि यदि कोई एक सर्कल है, सर्कल एक डायगोनल और एक डायगोनल, इस तरीके से
ये सर्कल का सेंटर ओ है। अब इस तरीके से यदि मिला दिया जाए तो बताओ ये क्या होगा, बताओ ये क्या होगा, क्या होगा ये रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्योंकि डायगोनल होगा तो बेटा ये भी, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? अच्छा ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों। अब हमें एक बात ये दे रखी है कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। यदि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो एक तरीके से रेक्टेंगल ही बनाता है। ठीक है, यदि आपके यदि हम किसी भी सर्कल के अंदर सारे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो ध्यान समझ लेना ये आपका क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अभिषेक कुमार हिंदी में लिख दे। अच्छा हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं बेटा, ठीक है। आई विल ट्राई कि इसे हिंदी में पूरा लिख दें, ठीक है, कोशिश मैं करूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छा हैंड रिटन नोट्स भी मैं इसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा ये आपको क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर? रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में आयत। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा इफ टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इनसाइड टू सर्कल, देखो एक बात ध्यान सुनना। अब ये तो रेक्टेंगल हो गया, अब समझ में आ गया, ठीक है। ये पार्ट अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण। अब इस पार्ट पे आते हैं। ये कह रहा है कि टू कॉर्ड्स ऑफ इंटरसेक्ट इनसाइड अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर टू कॉर्ड ऐसे, ध्यान सुनिएगा, ये दो कॉर्ड ऐसे होती हैं एक सर्कल के अंदर। क्या होती है? कॉर्ड होती है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये आपका एक तरीके से ये हो गया, एक तरीके से ये हो गया, ये एंगल और ये एंगल, देखो दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान सुनना। अब यदि दो कार्ड हैं, देखना ध्यान से बेटा सभी लोग। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? यदि आप लोग एक तरीके से देखो कि एक चीज समझना आप लोग यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सर्कल बनाया, इस सर्कल पे एक ये एंगल आ गया थीटा, एक ये एंगल थीटा आ गया। अब एक बात बताना, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर ये भी थीटा होगा, क्योंकि क्यों थीटा होगा? थीटा इसलिए होगा क्योंकि जो आपका ये है ना, ये आपका माइनर आर्क, जो माइनर आर्क है, सेम आर्क पे बने एंगल सब्सटेंड क्या करते हैं? थीटा डिग्री बनाते हैं। क्लियर है सबको? तो आई थिंक ये भी क्लियर है। अब देखो आगे, यहां पे इस आर्क पे बताओ ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल? ये एंगल थीटा है। यदि ये एंगल थीटा है तो बताओ ये भी थीटा होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल है। तो एक तरीके से यहां से आपको एक थ्योरम मिल जाती है। सपोज दैट ए ई ए ई और क्या लिख सकते हो? ए ई। जैसे ये 2 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ठीक है। ए ई और ई डी, ए ई और क्या है? यहां से ई बी है, ठीक है। ए ई और क्या है? ई सी, ई बी है बेटा, ये बी, ये ध्यान रखना है, बी है, कंफ्यूज मत होना, बी बना दे रहा है, ठीक है। ए ई ई बी, तो देखो ए ई ई बी, और आपको इस साइड का जैसे मान लेते हैं, ये आपका है कितना? ये 8 मान लेते हैं यहाँ पे, और ये मान लेते हैं 4 है, तो बताओ ये क्या होगा? तो आपने कहा 2:8, और ये मान लेते हैं x, तो 4:x, तो आपने कहा 4 दूनी 8, तो x बराबर 4 होगा। क्लियर है? आपने कहा x बराबर क्या होगा? 4। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखो एक बार फिर से ओपन कर लो। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे चीज क्लियर होनी चाहिए। तो इसको बहुत छोटे से मैं समझाए दे रहा हूं, एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से बच्चों, सब लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी चीजें यहाँ पे, छोटी छोटी चीजें बस आपको क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरिटी ट्रायंगल की लगानी आनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें, वही चीजें जो मैं पढ़ा के आया हूं, वही चीजें आपको बार बार यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, आपको इसको कभी भी इस तरीके से मिलता है तो देखो ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, तो ये देखो इस वाली साइड का इस वाली साइड का मल्टीप्लाई, इस वाली साइड का इस वाली साइड का मल्टीप्लाई, मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हो ए ई इज टू ई बी फट से इक्वल टू ई सी इज टू क्या लिखोगे? ई डी। बोलो हाँ कि ना। ये आपको याद होना चाहिए, जो कि ये आपको दे रखा है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर से सतीश कुमार, बेटा हमने बता दिया कि इस साइड का मल्टीप्लाई, इस साइड का मल्टीप्लाई, इस साइड का मल्टीप्लाई आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ गए ना? अब आते हैं अपने अगले पार्ट पे। देखो अगला क्या कह रहा है कि टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, टू कॉर्ड मतलब जीवा, इंटरसेक्ट आउटसाइड ऑफ सर्कल। देखो किसी सर्कल के बाहर यदि दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये कॉर्ड को, अच्छा ये आपका ये कॉर्ड, कॉर्ड सीकेंड का मतलब समझते हो बेटा? सीकेंड क्या होता है? सीकेंड बताओ जल्दी से, सीकेंड क्या होता है? सीकेंड क्या होता है? बताओ जल्दी से, सीकेंड क्या होता है? कोई जानता है सीकेंड? जल्दी से बताओ।
सीकेंट। देखो इसको बोलते हैं सीकेंट का मतलब समझो, ठीक है। सीकेंट, सीकेंट का क्या होता है? सीकेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ध्यान समझना, कोई सर्कल बनाया आपने, सर्कल पे जीवा है, इस जीवा को ऐसे बढ़ा दोगे तो इसे बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। ये इतनी आपकी क्या है? जीवा है, और ये पूरा क्या है? सीकेंट है। क्या है? सीकेंट। ये जीवा है और ये क्या? सीकेंट। क्लियर है कि नहीं? तो सीकेंट को बोलते हैं छेदक रेखा। तो बेटा किसी भी सर्कल में यदि ये जीवा को बढ़ा दिया, इस जीवा को आगे बढ़ा दिया जाए तो इसे बोलते हैं सीकेंट, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो छेदक रेखा आपको पता न होना चाहिए कि सीकेंट क्या होता है। किसी त्रिभुज की जीवा को सर्कल के बाहर बढ़ा दिया जाए। तो देखो यहां पे एक्चुअली ये इतनी जीवा है, बट यदि इतनी जीवा है, बट आपका ये पार्ट यदि बात किया जाए इतना पार्ट, तो ये क्या है? सीकेंट। इतना पार्ट बढ़ के क्या हो गया? सीकेंट। सेम ऐसे ही, ठीक है। अब यहां पे देखो सिमिलर ट्रायंगल भी लग जाता है। कैसे लग जाता है? सेम आर्क पे बने, देखो ये अल्फा, ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। सिमिलरिटी लगा के आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर है? हिंदी में बोलते हैं बेटा शुभम तिवारी छेदक रेखा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लिख दिया छेदक रेखा। आप लोगों ने पढ़ा होगा छेदक रेखा, जिसको बोलते हैं सीकेंट को छेदक रेखा। क्लियर है? ठीक है, छेदक रेखा। तो अब देखो यहां पे आप लोगों के प्रॉपर्टी ये पता होना चाहिए। जैसे अब देखो कॉर्ड पे, आपने कॉर्ड पे याद किया, अब यहां पे ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा सब लोग, बहुत अच्छे से चीज समझिएगा। ठीक है, आपको देखो यहां पे लिखा है कि ई ए और ई ए इक्वल टू ई बी। देखो यहां पे ई डी, ये थोड़ा मिस है, यहां पे ध्यान रखिएगा। यहां पे ई डी इक्वल टू ई सी इंटू ई सी होगा, ये पूरा समझिएगा। हम इसको लिख सकते हैं क्या? देखो बेटा ई बी इंटू ई ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ई डी इंटू ई सी, ये बराबर कर देते हैं। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? इसे ये लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ई बी। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? ई बी इंटू ई ए, ई डी इंटू ई सी, ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? इसे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख ही सकते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी पूरी याद रखनी होगी सर्कल की, एक ये। इसके बाद यदि आपको देखो यहां पे देखो यहां पे क्या है? दोनों छेदक रेखाएं हैं, दोनों छेदक रेखाएं। बट यदि सर्कल में इस तरीके से हो जाए, ध्यान समझिएगा, इस सर्कल में यदि इस तरीके से हो जाए कि एक सर्कल में आपकी, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, आप समझिएगा, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ऐसे, समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, यदि आपके सर्कल में, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से, यदि आपकी टेंजेंट ये हो जाए, ये क्या बोलते हैं? इसे टेंजेंट। इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट हो जाए। यदि आपकी टेंजेंट ये हो जाए और ये छेदक रेखा हो जाए, ये क्या हो जाए? छेदक रेखा हो जाए। क्या हो जाए? छेदक रेखा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ये आपकी छेदक रेखा हो जाए। ठीक है, और आपको इस तरीके से बोला जाए डी सी, ये टेंजेंट है, और डी या इसे डी सी, ये डी सी, इसे सी बोल देते हैं, इसे क्या बोलेंगे? सी, डी सी। ये DC हो गया, और ये बोल देते हैं क्या? DA और B। तो आप इसे इस तरीके से लिखोगे। देखो यहां पे क्या था बेटा, देखना ध्यान से, यहां दोनों इसकी ये छेदक रेखाएं थी, बट यहां समझिएगा, अब यहां ये क्या है? टेंजेंट। इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट, जिसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, और इसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। हिंदी में सीकेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीकेंट, छेदक रेखा। एक छेदक रेखा हो, एक टेंजेंट रेखा हो, तब प्रॉपर्टी क्या लगती है? तो आपका जो टेंजेंट लाइन है उसका स्क्वायर, बाकी तो ये बाहर वाली लाइन और पूरी लाइन का अंदर, समझ गए? डीसी स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो डी इंटू क्या लिखोगे? डीबी। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? आप इस तरीके से लिखोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझे कि नहीं? ये प्लेटफॉर्म अच्छा है सर। क्यों अंजलि बेटा? अच्छा, इस प्लेटफॉर्म में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हो गया बेटा? आपस में मत लड़ो, नहीं तुम लोगों की चैटिंग में बंद करा दूंगा। आपस में एक दूसरे की चैटिंग नहीं देख पाओगे। ठीक है, आपस में बिल्कुल लड़ना नहीं, नहीं तो हम चैटिंग बंद करा देंगे, एक दूसरे की चैटिंग नहीं देख पाओगे फिर। ठीक है, फिर भाई होगा, हम ही भगवान बन जाएंगे, हम ही सबको देखेंगे।
तुम लोग नहीं देख पाओगे एक दूसरे के, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बेटा, सब अच्छे होते हैं, इसे अच्छा बनाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, ये क्या होगा आंसर, देखो ये सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपको याद होनी चाहिए, फिर सारी स्पीड में ध्यान करेंगे, ठीक है। समझे, आप लोग इसे जूम इन कर सकते हो, वीडियो को आप लोग क्लिक करके इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जरा देखिएगा एक बार ट्राई करिएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो यहां पे क्या कहना चाहता है कि कोई सर्कल है, सर्कल पे एक ऐसे ट्रायंगल बनाता है, ये ध्यान समझिएगा सब लोग, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से। और बेटा आपका ये एंगल क्या है, ये इस तरीके से यदि ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाता है, इस तरीके से ये, यदि ये थीटा है तो ये थीटा होगा, सपोज दैट ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वही बता रहा है, ठीक है। सर्कल के टेंजेंट से, ये टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के टेंजेंट का जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस पे एंगल क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। और ये एंगल, अब समझो इसको हम यदि प्रूफ करें तो प्रूफ करें क्या, बोलो, अच्छा प्रूफ करते हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करें कि रहने दे बताओ, अभी इसमें थोड़ा और सही करा देंगे, देखो प्रूफ कर देते हैं। देखो बेटा कोई सर्कल है, देखो इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो अंजलि बेटा देखो आप लोग सॉल्व हो गई है बेटा, ठीक है, अब तो खुश हो सब लोग, ठीक है, इंग्लिश में आपके डाउट क्लियर मैं करा दूंगा क्लास से पहले, ठीक है। देखो यहां पे हमने क्या किया कि एक सर्कल इस तरीके से बनाया, ये सर्कल है, ये सर्कल हमने बनाया, क्लियर है, ठीक है। सर्कल पे हमने, देखो एक बात बताते बच्चा, ध्यान समझिएगा सब लोग, ठीक है। यदि हम सर्कल पे एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाते, ध्यान समझिएगा, ये ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और यहां पे हमने एक टेंजेंट, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ड्रॉ कर दी, क्लियर, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। अच्छा सर्कल पे ये सेंटर ऐसे, सर्कल का सेंटर है ये ओ, होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ओ सर्कल का सेंटर, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका थीटा हो गया, अच्छा एक बात बताना, झूठ मत बोलना बच्चों, ये बताओ 90 डिग्री बना गया कि नहीं सर्कल का टेंजेंट, क्योंकि सर्कल, जो सर्कल होता है उसका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया जाता है यहां से, तो ये सर्कल के सेंटर से ऐसे 90 डिग्री बनाता है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, ठीक है। अनवर हुसैन प्रूफ कर दीजिए सर, अच्छा ओके, हमारे पे भरोसा है, ओके। देखो थीटा ये हुआ तो बेटा ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा भाई 90, देखो 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, आपने कहा बिल्कुल सर 90 माइनस थीटा होगा, बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं, इतना ये थीटा है, इतना 90 है तो बेटा 90 माइनस थीटा, अच्छा ये और ये बराबर होगा तो बेटा ये भी 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, किसी ट्रायंगल में आपका ये 90 माइनस थीटा और ये भी आपका 90 माइनस थीटा, और तीनों एंगलों का सम 180 होगा तो ये 2 थीटा होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, आपने कहा बिल्कुल सर। अच्छा ये 2 थीटा होगा तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये एंगल 2 थीटा होगा, सर्कल के सेंटर पे यदि थीटा है तो सर्कमफ्रेंस पे क्या होगा, थीटा है, ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा थीटा, तो बेटा थीटा यहां था, ये थीटा यहां आ गया, प्रूफ हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं। सर 2 बार क्या सर YouTube पर चला जाता है 2 बार बैक करने पर, मतलब बैक करने पे कैसे बेटा, बैक क्या क्लिक करने पे या बैक करने पे, क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं बेटा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्लियर, बहुत कायदे से बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी ध्यान रखनी, ठीक है,
बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अच्छा सपोज दैट मैं ऐसे एक टेंजेंट ये ड्रॉ करता, ऐसे टेंजेंट ये, यदि ये अल्फा होता तो यहाँ अल्फा ये होता। तो आई होप ये चीज क्लियर है सबको, क्लियर है, आई थिंक सबको ये चीज क्लियर है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, मतलब अगली स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड क्या है, देखो यहाँ पे अब दूसरे को हम लेते हैं, ये जरा ये सब लोग ट्राई करो। टू कॉर्ड ABAC आर सर्कल ऑन सेम आर्क आर इक्वल, देन द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। देखना ध्यान से, देखना सब लोग, टू कॉर्ड्स AB एंड AC सेम आर्क, यदि दो कॉर्ड, ध्यान समझना, दो कॉर्ड, एक जीवा और दो जीवा, यदि ये सेम आर्क पे बनी हो, सेम आर्क पे बनी हो, मतलब क्या है मेरे भाई, टू कॉर्ड ABAC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं, यदि ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं, देन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल ऑफ बाइसेक्टर। समझना, तो सर्कल का जो सेंटर होता है इस पे लाई करता है, किस पे, इस पे, और ये एंगल बाइसेक्टर होता है। क्लियर है, क्योंकि ये आधे आधे पे डिवाइड करेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। तो जो एंगल बाइसेक्टर है, सर आप जो फ्रेंड से लीड कर रहे हैं ये सब के लिए बहुत अच्छा है, आपने हमें बंदे रखा है, ये सब बस का नहीं है। समझ गए, अरे खैर छोड़ो बेटा, आते इस टॉपिक पे। तो ये चीज ध्यान समझनी है आपको, यदि किसी भी, देखो दो चीजें, दो जीवा इक्वल के दो चीजें, यदि ये दो जीवा आपस में इक्वल हैं, ये दो जीवा, तो बेटा इसके सेंटर से दूरियां भी बराबर होंगी, मतलब x बराबर y भी होगा, यदि दो जीवाएं PQ और RS बराबर हैं। यहां पे दूसरा, दो जीवाएं बराबर हैं, यदि हम उल्टा बोले ये दोनों बराबर हैं तो ये जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, कॉर्ड बराबर होंगे। ठीक है, उल्टा यदि इसका एक दूसरा, दो जीवाओं पे एक और, यदि आपका एक सर्कल पे एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो अब देखना यहाँ पे एक चीज बेटा, यहाँ पे ये जो आपका कॉर्ड होगा ये आपका जीवा होगा। ठीक है, देखो अब यहां पे जीवा का, अब देखो, देन द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, इसका एंगल बाइसेक्टर पे, यहां पे जैसे ये अल्फा है, ये अल्फा है, ध्यान समझिएगा, ये अल्फा है, ये अल्फा है। मैं इसको थोड़ा सा ब्लू मार्कर से समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा आप लोग, ये अल्फा है, ये अल्फा है। क्लियर, ये अल्फा है, तो बेटा आपका जो सर्कल, इस सर्कल का सेंटर होगा वो बेटा इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ये ओ सेंटर होगा। ध्यान समझ लेना, ये पॉइंट आपको समझना है बेटा, ये पॉइंट आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये आपका क्या होगा, सर्कल का सेंटर जो क्या करेगा, लाई करेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सर्कल का जो सेंटर पे लाई करेगा, क्लियर है, एंगल बाइसेक्टर लाई करेगा, बोलो हाँ कि ना। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, डी होगा, तो इस एंगल बाइसेक्टर पे ये लाई करेगा। तो ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, समझ गए। अब अगला देखो, दूसरा बेटा आपको एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे आपको ये चीजें याद रखनी होंगी कि जैसे अब देखो ये प्रॉपर्टी आपको मैं कहता हूं कि ये प्रॉपर्टी आप लोग दिमाग में रखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी आप लोग क्या रखो, दिमाग में रखो और अच्छे से रखो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में ऐसे रखनी है कि आपको इन द अबव फिगर AE इज द एंगल बाइसेक्टर। देखना AE क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये E है ऑफ ट्रायंगल ABC, AE एंगल बाइसेक्टर है BAC। ठीक है, अब आपसे पूछा कि AE स्क्वायर इक्वल टू AB इज टू AC और AD इज टू E। देखो ध्यान से समझना आप सभी लोग, हम इसको अभी थोड़ा सा अब बाद में इसे प्रूफ कर देंगे, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देंगे तब उसमें इसको प्रूफ कर देंगे, अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोग सर्कल में ध्यान रख लेना कि एंगल बाइसेक्टर में यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी सर्कल का एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर, अब समझना एंगल बाइसेक्टर, इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, और समझना, और आपका ये DE इस साइड का स्क्वायर और AE पूरी साइड के स्क्वायर का, इसके मल्टीप्लाई बराबर होता है। अभी हम थ्योरम में प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये हम थ्योरम में प्रूफ करेंगे। तो बच्चों अब देखो आप लोगों को दूसरा, एक मिनट यहां से हम थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, हाँ इसे हटा देते हैं, आप समझिएगा सब लोग, ये यहां पे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी PDF बेटा आपको लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो हम थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं।
इतना क्लियर हुआ बच्चों की नहीं? बोलो हाँ कि ना। इतना क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलो सब लोग, इतना क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चे, बोलो बोलो बेटा, क्लियर है इतना? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा। ठीक, देखो एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूं किसी, अच्छा अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? सब लोग बताओ, अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? बताओ बेटा सब लोग। एक प्रॉपर्टी देखो, अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? यह सर्कल का सेंटर है। अब यहां से ज्योमेट्री क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। पुराने में भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री है। यदि ये 90 डिग्री है तो बताओ ये सर्कल की रेडियस होगी तो ये क्या होगी? आर होगी इतनी, और इतनी भी क्या होगी? आर होगी। अच्छा इतनी आर होगी तो एक बात ये बता दो, ये भी तो आर होगी सर्कल की रेडियस, ये भी आर होगी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये भी आर होगी, आर होगी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आर होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये आर होगी और ये दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है। अब एक बात बताना सब लोग, यहाँ पे आपको बस यही छोटी सी चीज सीखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज यही समझनी है। सभी लोग क्लियर हुआ कि 90 डिग्री होगा? बोलो बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? बोलो सभी लोग, क्लियर है सबको? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बेटा ये परपेंडिकुलर भी होगा, यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है, सर्कल पे। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब आपको देखो बेस इंटू हाइट मिलेगा, एक बेस इंटू हाइट मिलेगा आपको, बेस इंटू हाइट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अब बेस इंटू हाइट आपको निकालना है, देखना ध्यान से। बेस इंटू हाइट आपको निकालना है, बहुत आराम से देखिएगा। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका एरिया निकालोगे तो देखो ए बी सी ओ, देखो मैं इसको लिखूंगा हाफ ए सी इंटू बी ओ लिखूंगा। 2 ए सी की वैल्यू 2r, क्योंकि ये पूरी 2r होगी, और इसे लिखेंगे बीओ का क्या? r। तो 2 से 2 कट गया, r स्क्वायर होगा एरिया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बताओ इसका एरिया आर स्क्वायर आया कि नहीं? तो अब आपको कभी भी एक क्वेश्चन इस तरीके का मिलता है तो ध्यान समझिएगा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है कि एक सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, ध्यान समझिएगा, एक सर्कल है, उसके अर्धवृत्त पे बना एक ऐसा कोण है जिसकी रेडियस आपकी, ये रेडियस आपकी कितनी है? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो आपने कहा सर इसका एरिया होगा 49, समझना इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सभी लोग बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा सब लोग? क्लियर है? अभी मैंने एक चीज और बताई आप लोगों को, ये क्लियर हो गया होगा कि एक सर्कल है, एक सर्कल पे दो कॉर्ड बराबर है। क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं? यदि ये सर्कल के सेंटर से ये x है, ये y है, और x बराबर y है इफ, तो बेटा आप कहोगे पी क्यू आर एस भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं पी क्यू बराबर क्या होगा? आर एस, ये भी बराबर होगा। क्लियर है? आपने कहा सर ये भी बराबर है। दूसरा देखो, एक सर्कल है, दो कॉर्ड, एक सर्कल है, एक कॉर्ड ये बराबर है, ये भी कॉर्ड, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, और इसका एंगल बाइसेक्टर यदि तुम ऐसे लाते हो, एंगल बाइसेक्टर लाते हो, थीटा, ये थीटा, तो ये जो पॉइंट होगा सर्कल के कहां पे लाई करेगा? सर्कल के केंद्र पे, सेंटर पे लाई करेगा। मतलब सर्कल का केंद्र यहीं पे होगा, सर्कल का केंद्र क्या होगा? यहीं पे होगा। क्लियर है कि नहीं? यदि एंगल बाइसेक्टर है तो मेरे भाई एक बात बताओ, यदि ये ट्रायंगल इस तरीके से मिलाते हो, यहां से एक ट्रायंगल ऐसे मिला देते हो, तो बताओ ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 90 डिग्री होगा कि नहीं? और इस वाले ट्रायंगल का एरिया यदि तुम रेडियस यहां पे दे दो ए बी सी, यदि ए ओ दे दो बेटा, इसकी आर रेडियस है, तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा? आप कहोगे सर आर स्क्वायर होगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कैसे? देखना ध्यान से,
कहेगा कि दो आर्क बराबर हैं इस तरीके से, कहेगा कि एक ट्रायंगल इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आपको बोलेगा कि ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यहां से एंगल बाई सेक्टर ऐसे अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। और इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त, इसकी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे पूछ देगा बी ए और सी का एरिया क्या होगा। ट्रायंगल बी ए आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ बी ई सी का एरिया क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से बोल दिया है बी ई सी, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। आपने कहा कि सर यदि ये एंगल बाइसेक्टर है, कॉर्ड आपस में बराबर है, तो ये भी कॉर्ड आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये सेंटर लाइन पे करेगा, दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है। बोलो हाँ कि ना, बोलो बेटा बराबर है कि नहीं, बोलो। आपने कहा सर इसका एरिया आर स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया आर स्क्वायर होगा, 49 कितना आ जाएगा, 98 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, 98 आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका भी एरिया, क्योंकि ये सर्कल का क्या बनाएगा, सर्कल के केंद्र पे बनाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बोलो हाँ कि ना, 90 डिग्री 90 डिग्री बनाएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो बेटा। 7 इसका एरिया होगा, 49 इसका एरिया होगा, टोटल 98 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका शेप क्या बनेगा, ये बनाएगा काइट, क्या बनाएगा, काइट, जिसे बोलते हैं पतंग, ठीक है। वैसे देख लेते हैं काइट बनेगा कि नहीं, बाद में इसको हम देखते हैं, अभी काइट के बारे में नहीं कह सकते, जब काइट की प्रॉपर्टी बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपना आगे पॉइंट पे आते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा, इतना तो क्लियर होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है, इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे बच्चों, सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा। तो आई थिंक सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ सब लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग एक चीज, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ऐसे देखिएगा ध्यान से, एक सर्कल बना रहा हूं, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपका बेटा क्या है, देखो क्वेश्चन से याद कराते हैं, ये बेटा सर्कल का सेंटर O है, यदि आपका ये, ध्यान सुनना, 120 डिग्री है, तो ये क्या होगा, थीटा डिग्री क्या होगा, जल्दी से बताओ ये क्या होगा। ये क्या होगा, देखो सर्कल का सेंटर है, यहां पे कभी भी टेंजेंट दिखे, देखो सर्कल के सेंटर से है कि नहीं, आपने कहा हाँ, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो 120 बनाएगा तो 60 ये होगा, बोलो हाँ कि ना, 60 होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आमने सामने के कोणों का सम 180 अंश हो जाता है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, कैसा होता है बताओ सभी लोग, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आप कहोगे सर ये साइक्लिक होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा कि नहीं, बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमने एरिया निकालना बताया था, यदि सर्कल के अंदर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, कैसे पता करते हैं, ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, इन दोनों एंगलों का सम, ये गामा है तो ये थीटा होगा, इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180। क्लियर है कि नहीं, आपने शुरू से ध्यान। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ब्रह्मगुप्त फार्मूला याद होगा, हमने बताया था, अंडर रूट एस माइनस क्या, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, और जहां की एस बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, इसे बोलते हैं ब्रह्मगुप्त फार्मूला। तो आप लोगों को पहले के सेशन से ही सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती जा रही हैं, इतना क्लियर है कि नहीं। देखो हमने अभी आपको एक बात ये बताई, अब फिर आते हैं वहीं पे, हमने अभी आपको एक बात बताई, सर्कल है, ये सर्कल में आपको एक ये लाइन मिली, एक ये लाइन मिली, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा सर हाँ ये दोनों मिल गई, क्लियर है। अब इन दोनों को यदि तुमने ऐसे जोड़ा और ऐसे जोड़ा, तो आपने कहा कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अच्छा सर्कल का सेंटर O है, तो आपने कहा सर यदि ये अल्फा होगा, यदि ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, तो इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है।
तो ये अल्फा डिग्री बीटा डिग्री इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ ऐसे सेट कर देता हूँ, क्लियर है, वो मेरे हाथ के जादू है, हो जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, यदि हम एक बात बोले कि एक सर्कल हम बनाते हैं, देखना ध्यान से बेटा, एक सर्कल बनाते हैं आप लोगों को, और एक बात बताओ, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। जैसे मैं ये बोलूं कि एक ट्रायंगल है इस तरीके से, यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समझना है, यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहां से यदि मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ये ऐसे बाइसेक्टर, ध्यान सुनिएगा सब लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, इतना बस दिया हो तो ध्यान समझ लेना बेटा, आप लोगों को दो चीजें के लिए, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। क्या होगा? एंगल बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटर ट्रायंगल में दो साइड आपस में बराबर हो, जैसे अल्फा है, वहां से यदि मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वह एंगल बाइसेक्टर होगा। यदि मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर होगा, ये दोनों होगा। यदि मैं इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल को, ध्यान से सुनना, आइसोसेलेस ट्रायंगल को यदि मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो बेटा यही वाइस वर्सा, मतलब इसी का उल्टा परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। मतलब यदि ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दे रखा है तो तब एंगल बाइसेक्टर होगा, यदि ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये चीज समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी, ये चीज समझना बहुत जरूरी। सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा, सबको क्लियर होगा, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखो एक चीज और समझो, आपने कहा कि सर अब एक बात बताओ सब लोग, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब एक बात मुझे और बताओ सब लोग कि एक ट्रायंगल मैंने देखा इस तरीके से, समझना आप सभी लोग बताना मुझे। मैंने बोला कि एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, बताओ ये ट्रायंगल कैसा होगा? बताओ कैसा ट्रायंगल होगा? बोलो कैसा ट्रायंगल होगा? बताओ बेटा ये कैसे होगा? ये क्या होगा बेटा? ये आपका क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हिंदी में बोल दे आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है कि नहीं? समद्विबाहु त्रिभुज, बोलो क्लियर है कि नहीं? आइसोसेलेस, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो इसको और देखना, ठीक है। अब देखो यहां पे सब कुछ देखो, अब थोड़ा सा देखो, हटा दिया सब कुछ, ठीक है। मैंने बोला कि एक सर्कल बनाओ, अब देखो ध्यान से, अभी छोटी सी चीज सीखते जाओ। ये क्वेश्चन आपका बहुत आया एग्जाम में। एक सर्कल मैंने ऐसे बनाया, मैं देखो थ्योरम प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है। एक सर्कल बनाया, ध्यान समझिएगा आप लोग, एक सर्कल बनाया। इस सर्कल का मैंने क्या किया कि यहां से लेके यहां तक एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। आपने कहा बिल्कुल सर टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। आपने कहा सर मैंने इसको इस सेंटर से ऐसे मिला दिया, ये क्या आ गया? 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं होगा ये, ठीक है। आपने कहा सर ये मैंने ऐसे मिला दिया इसको और ये ऐसे मिला दिया, क्लियर है? ठीक है, ऐसे मिला दिया। आपने कहा सर ये तो आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हमने कहा ठीक, बिल्कुल 90 डिग्री है। अब एक बात बताना मेरे भाई कि यदि मैं यहां से, समझना सब लोग, बहुत ध्यान समझना, मैं इसे थोड़ा मिटाई दे रहा हूं, थोड़ा अच्छे से मिटाई दे रहा हूं। सर्कल ही ले लेता हूं ढंग से, ठीक है। एक सर्कल ले लेता हूं, सर्कल ले लेता हूं, क्लियर है? देखना ध्यान से बेटा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर करके ले लेता हूं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। यहां से एक टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया,
टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहां से मैंने ये सर्कल के सेंटर पे मारा, एक सर्कल के सेंटर पे ये मारा, ये आपका ओ है, तो बेटा ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री बराबर होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। संडे क्लास होगी बेटा, ठीक है, इस बार टेंशन मत लो, ये आपकी होगी ये होगी। अब देखो यहां पे मैंने एक बात ये बोली कि बेटा ये आपकी 90 डिग्री हो गई। अच्छा एक बात सुनो, यदि मैं इस लाइन को सीधा ऐसे मिला दूं, यहां पे इसे बोलूं मैं पी क्यू आर, क्लियर है, मिला दूं। अब एक बात सुनना मेरे भाई, सभी लोग मुझे एक बात बताना कि यदि मैं इस लाइन को, अब देखना ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसे लाइट करूंगा, थोड़ा सा इसे, यदि मैं इस लाइन को ऐसे मिलाऊं, देखना ध्यान से, इस लाइन को ऐसे मिलाऊं ऐसे, तो बताओ ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मैं मिलाऊंगा ऐसे, वो आपकी बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगी कि नहीं? बोलो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं मेरे भाई? बोलो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं? बोलो बोलो, बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ऐसे मिलाओगे तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं? तो वही मैं इसको देखो, समझ में आया कि नहीं बेटा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मिटाए दिए दे रहा हूं, क्लियर है? देखो यहां पे थोड़ा सा मैं इसे मिटाए दिए दे रहा हूं क्योंकि मैं इसे केवल समझाने के लिए आपको लिख रहा था, ठीक है? ठीक है, आप देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है? तो मैं आपको फिर से ये चीज बनाए दे रहा हूं, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना था। अब देखो ये लाइन आपकी इस तरीके से थी, ठीक है? अब देखना ध्यान से, यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, बिल्कुल होगा, ये एंगल होगा, क्लियर है? अब देखो यदि मैं इसको इस तरीके से मिलाऊं, यहां से ऐसे मिलाऊं, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं ऐसे मिलाऊं और आप लोगों से बोलूं कि ये टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा मिटाई दे रहा हूं, ठीक है? ये थोड़ा सा इसे मिटाई दे दो, एक मिनट, हाँ इसे मिटाई दे रहा हूं, क्या हो रहा है, हाँ इसे थोड़ा मिटाई दे रहा हूं, ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूं, एक बार फिर से पूरा बता दे रहा हूं। देखो यहां थोड़ा बोर्ड पे सही नहीं बनना है। सर्कल ये है, देखना ध्यान से, आप लोगों को बस प्रॉपर्टी थोड़ी सी क्लियर। सर्कल ये है, एक बार फिर से बना दे रहा हूं, ये बना दे रहा हूं, ऐसे बना दे रहा हूं, और ये बोला कि मैंने ये टेंजेंट इस तरीके से टेंजेंट है, और आपने बोला कि सर एक ये है। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा, आपने बोला सर ये भी और ये भी, ठीक है? यदि आपका ये, ध्यान समझना, यदि आपका ये मान लेते हैं कि 40 डिग्री है, तो आपका ये सर्कल का सेंटर O है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, समझा कि नहीं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कितने का होगा? देखो मैंने आपको एक बात बोली बेटा, ये टेंजेंट है इस तरीके से, देखो यदि ये टेंजेंट है, देखना ध्यान से, यदि ये टेंजेंट है तो अब देखो एक बात सुनो, मैंने आपको बोला कि बेटा इसको इस तरीके से यदि मिलाते हो, देखो ये 90 डिग्री बनाएगा, अभी बताया था ये 90 डिग्री बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी बोला कि इसको यदि तुम इस तरीके से मिलाते हो ये पूरा, तो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो मतलब ये और ये साइड बराबर होगी। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल बराबर होगी। अच्छा एक बात बताओ सब लोग मुझे बात बताना यहां पे कि एक सर्कल थोड़ा सा छोटा, मैं इसे इधर बनाता हूं, इधर, ठीक है? एक छोटा और बनाता हूं इधर। यदि मैं देखूं, एक बात समझना, अभी मैंने बोला कि बेटा ये आपका और ये आपका, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, क्लियर है? आपने कहा सर ये अल्फा प्लस बीटा का सम 180 डिग्री होगा। अच्छा मैंने बोला एक लाइन और स्टार्ट कर दो, ऐसे मैंने कहा एक लाइन स्टार्ट कर दो। अब एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं? आपने कहा कि सर इसको यदि ऐसे मिला दोगे तो ये एंगल ये साइड बराबर, ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल। तो एक्चुअली ये एंगल बाइसेक्टर तो होगा ही होगा, बस ये छोटी सी चीज समझनी है आप लोगों को, ये छोटी सी चीज समझनी है कि नहीं? बोलो बेटा कि नहीं, ये छोटी सी चीज आपको समझनी है। अब हमने एक बात ये बोली कि देखो यहां से देखिएगा ध्यान से बेटा, यदि हम किसी भी सर्कल को ऐसे यहां से ऐसे मिलाते हैं, आपने कहा कि सर ये सर्कल का परपेंडिकुलर है, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये अल्फा और ये अल्फा होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। आपने कहा सर यदि ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल होगा, क्लियर है कि नहीं?
समझ गए, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। अब यहां पे एक चीज ये देखनी है कि देखो बेटा, फिर वही चीज देखो, ध्यान से समझिएगा आप सब लोग। यदि आप देखिएगा ध्यान से, ये सर्कल का सेंटर O है। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ऐसे, तो ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा, ऐसे यहां पे भी 90 डिग्री बनाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा मैं इस तरीके से 90 डिग्री बनाएगा, तो मैं ऐसे लाइन मिलाता हूं, तो ये भी तो देखो फिर एक आइसोसेलेस एंगल बनाएगा, तो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर होगा, थीटा थीटा एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि देखो आप इस तरीके से 90 ये 90 ये, तो बाकी ये दोनों एंगलों का सम, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। थीटा थीटा बनाएगा, तो आपने कहा सर ये भी थीटा थीटा बनाएगा, ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने इसको इस तरीके से मिलाया, ये एंगल मिलाते हो, तो आपने कहा सर ये आपका यदि x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर होंगे कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। क्योंकि आप केवल इतने की बात करो ना, केवल इतने की, केवल इतने की। देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये दोनों का सम, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं। ये एंगल बाइसेक्टर इसलिए होगा मेरे भाई, क्योंकि आप जैसे ही ये लाइन ऐसे मिला दोगे ऐसे, तो देखो ये आपका एक आइसोसेलेस, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस मिल जाएगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल मिल जाएगी, रेडियस रेडियस। और जब ये दोनों रेडियस होंगी तो ये एंगल बाइसेक्टर ही तो निकलेगा इस तरीके से। तो अब देखना इस चीज को, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अपने फोन में डेस्कटॉप कर लो जिसे छोटा दिख रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप का एक सेटिंग आता है वो कर लो, ठीक है। देखो यहां पे बेटा ये चीज क्लियर हो गई। तो बेसिकली आपको कभी भी ये लाइन इस तरीके से मिलती हुई दिखे तो बेटा ये आपका एक्स होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री ये बनाएगा, 90 डिग्री ये बनाएगा, 90 डिग्री ये बनाएगा। तो देखो एक ये एक्स होगा, एक ये एक्स होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये आपका वाई होगा, ये वाई होगा, बोलो हाँ कि ना। अब एक बात बताओ, यहां 40 है तो देखो 2x प्लस 2y बराबर क्या आएगा, वन से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 140, और आपसे x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 70। आपसे यही तो पूछा था, 70 x प्लस वाई, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं बेटा, सबको क्लियर है कि नहीं। तो बेसिकली आपको एक छोटी छोटी बातें, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं देखो बहुत आसानी से आपको एक चीज बताता हूं, फिर से स्टार्ट करते हैं, भूलना कुछ नहीं, याद करना है दिमाग में। देखो मैंने आपको बोला कि एक सर्कल है, आपने कहा ठीक सर। मैंने कहा ये एक टेंजेंट है, आपने कहा ठीक सर। ये ऐसे मिलाया तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, आपने कहा ठीक सर। मैंने बोला बताओ ये 120 डिग्री है, तो आपने चिल्ला के बोला ये 60 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि हम इसी पे देखो थोड़ा सा और चीज बढ़ाएं, यदि हम ये बोले कि देखो बेटा एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, आपने कहा कि सर इसको यदि ऐसे मिलाओगे तो ये 60 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। भाई बिल्कुल बराबर होगा, आपने कहा सर बिल्कुल बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 30 पे बराबर होगा। अच्छा आपने एक बात बोली कि सर इसको इस तरीके से मिला दें यहां पे, तो बेटा ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यदि मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि देखो आप लोग एक चीज देखो, यदि आप एक सर्कल बना रहे हो, एक सर्कल इस तरीके से बना रहे हो, और आपने इसको देखा कि ये देखो ध्यान सुनना, 90 डिग्री ये होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और आपने कहा कि सर ये आपका इस तरीके से जाता है तो ये अल्फा इतना होगा, इतना अल्फा होगा, ये एक्स होगा तो इतना एक्स होगा। अब देखो इसको मैं चपका के बनाता हूं, ध्यान समझिएगा आप लोग, समझ जाओगे अभी, ठीक है। ये देखो मैं एक सर्कल बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये टेंजेंट, बस आपको छोटी सी चीज समझनी है, एक टेंजेंट ये सर्कल का है और इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, ऐसे एक टेंजेंट ये जाता है और एक तरीके से ये ऐसे बनाता है, ध्यान से देखिएगा। और ये आपको एक सर्कल की रेडियस, देखो ये रेडियस बराबर है कि नहीं, बराबर है। आपने कहा कि सर ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल वही बात है। तो ये सर्कल का सेंटर O है, तो ये यदि 60 है तो आप कहोगे सर ये 120 होगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इसमें बोल दूं कि भैया इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो आपने कहा सर ये एंगल बाइसेक्टर होगा, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यही तो बना है बेटा, यही तो बना है। देखो इसको मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला रहा हूं, ये ऐसे ही तो मिला रहा हूं, तो देखो यही वाला तो पार्ट है। आपको बस हाइलाइटर का यूज करके मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, देखना ध्यान से। ये पार्ट समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा पेंट से मैं समझाना चाहता हूं। ये पार्ट, ये वाला सेम वही है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना बेटा।
सेम वही है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो बोलो बेटा, यही है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, अल्फा अल्फा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, आ गया ना, तो वही तो है। तो आप देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पहले से याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं तो कोई इन्हीं क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज दैट आपको मैं दे दूं बेटा एक क्वेश्चन ये है, देखिएगा आपको मैं एक क्वेश्चन ये दे दूं कि जैसे एक सर्कल एक बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको मैं बोलूं कि एक ये सर्कल का ऐसा सेंटर है, और एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक टेंजेंट है इस तरीके से, ये आपका ये है और ये है, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यदि आपका ये आपका कितना है, 40 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा, जल्दी से बताओ। आई थिंक अब तो भूलोगे नहीं ना बच्चा, बोलो इसका बताओ क्या आएगा आंसर। ये तो 90 डिग्री बनाएगा, आपने बोला कि सर ये भी 90 डिग्री बनाएगा। बोलो जल्दी से। पूजा गलत कर दिया बेटा, सभी लोग कमेंट करो। देखो हमने बोला कि बेटा यदि इस लाइन को इस तरीके से मिलाते हो, देखो इस लाइन को इस तरीके से मिलाते हो, तो आपने कहा कि सर ये x होगा, ये x होगा। आपने कहा सर ये y होगा, तो ये भी y होगा। x प्लस वाई बराबर 40 है, 2x प्लस 2y बराबर क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर कितना होगा, 80 होगा। तो ये पूरा 80 है, यदि ये पूरा 80 है तो दोनों का ये बेटा 100 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 140 नहीं 100 डिग्री, वेरी गुड शिखा चौधरी, 100 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा। खुशबू 140 कहां से, क्लियर है ना बेटा, बोलो हाँ कि ना सबको। क्लियर है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं, बोलो सबको क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, यदि एक सर्कल है इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से, एक सर्कल है और सर्कल के एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ की जाती है, एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ की जाती है, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है, इस तरीके सर्कल का सेंटर ओ है ये, और आपको एक तरीके से बोला जाता है कि सर यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से, बहुत 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 इत्मीनान से आपको देखना है। यदि आपका ये 140 डिग्री है तो ये क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, बताओ। यदि एक टेंजेंट और तो ड्रॉ करके ऐसे बनाया जा सकता है, बताओ, बोलो बेटा, आपको इस तरीके से भी तो बनाया जा सकता है, ये टेंजेंट और ये ये एक ट्रायंगल है, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। इसका एंगल क्या होगा, तो इसका आधा 70 हो जाएगा, और 40 है तो ये 40 रहेगा, बोलो हाँ कि ना, 40 70, क्लियर है कि नहीं। आई थिंक सबको चीज क्लियर होगी। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन ये देते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, क्या है, डायमीटर, और एक टेंजेंट हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट, ये इसका डायमीटर है, एक टेंजेंट मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं,
एक टेंजेंट मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं और आपको एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करता हूं और आपसे सर्कल का सेंटर O है ये, आपसे ये क्वेश्चन आपके थ्योरम से पूछा जाता है ये, ठीक है, आपसे ये एंगल पूछा जाता है, क्या आएगा, क्या होगा, ये सेंटर O है, ये टेंजेंट है 90 डिग्री 90 डिग्री, बताओ बोलो क्या होगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से बेटा, कमेंट करो क्या होगा। देखो इसको यदि मैं इस तरीके से मिलाऊं, सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन मिल गया 90 डिग्री, अल्फा अल्फा 90 डिग्री 90 डिग्री, बीटा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होगा, बीटा बीटा, क्लियर। अच्छा बताओ पूरा लीनियर पेयर है तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो एंगल कितना आएगा ये 90 डिग्री, बोलो हाँ कि ना। समझे कि नहीं, बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर है बेटा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बोलो क्लियर है ना बेटा। क्लियर है सबको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और देते हैं सभी लोग, तो ये क्लियर हो गया सबको। तो बेटा आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। तो अब एक बात बताओ, कभी भी ये सर्कल इस तरीके से बन जाए और आपसे बोला जाए, देखो ये क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज बेस आएगा, ये आपको इस तरीके से मिल जाए, ध्यान से देखिएगा, और आपसे बोला जाए कि बताओ सर कि ये आपको मिल जाए इस तरीके से कि सर ये सर्कल का सेंटर O है, ये सर्कल का सेंटर O है, ये है, और आपसे बोला जाए ये एंगल और ये एंगल, यदि इतना एंगल आपका मान लिया 50 डिग्री है और ये आपका सर्कल का सेंटर O है, तो बताओ ये एंगल क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये बताओ क्या होगा, 50 है तो बताओ ये क्या होगा, जल्दी से बोलो। जल्दी से बताएं, कमेंट करें। पचास 50 100 80 होगा कि नहीं सौरभ, वेरी गुड सौरभ। अनुपम 30 कहां से बेटा, 80 होगा ना। बेटा ये 50 होगा तो ये पूरा 100 होगा, ये कितना होगा 80 होगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा आपसे केवल इतना एंगल पूछ लिया जाए, इतना एंगल पूछ लिया जाए, यदि ये है आपसे, तो आपसे पूछा जाए इतना एंगल क्या होगा, आप कहोगे सर ये 50 होगा, क्योंकि जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल इतना होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। समझ गए ना, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इतना क्लियर है, बोलो बेटा सभी लोग। तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे। देखो आप लोगों को एक चीज और बताते हैं, जैसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चीज और समझना है आप लोगों को, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है। सर्कल पे मैं बोलूं एक बात कि, एक बात आपको ये बताऊं जैसे कि सपोज दैट, देखिएगा ध्यान से, सपोज दैट मैं आपको बोलूं कि एक ट्रायंगल इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। हमने बोला कि बताओ बेटा ये आपका एंगल 30, ये आपका एंगल
130 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल क्या होगा। आपने बोला कि 30 है तो बेटा ये 65 डिग्री होगा। आपने बोला सर फट से इसको बोला कि इसका आधा होता है ये 65 डिग्री। अब चलो हमने कहा बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने दे दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे देखिएगा ध्यान से बेटा, सर्कल के सेंटर पे यदि आपका ये एंगल कितना है 130 डिग्री है। चलो मैं एंगल ये पूछ लेता हूं कितना होगा। आपने बोला बेटा ये एंगल अब क्या होगा। ये क्या होगा। आपने कहा सर ये थीटा निकालना है, तो आप कहोगे कहो इसको कैसा कर दे, कहो इसको बोल दे 65 डिग्री। ये 65 डिग्री कभी नहीं होगा, ये 65 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि देखो अब देखो ध्यान से, आपने इसको यदि निकालेंगे बेटा ये आपका 65 डिग्री आएगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से एक 180 से माइनस करेंगे तो 115 डिग्री ये आएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। देखो 65 बोल रहे सब लोग, सब गलत दे रहे हैं। 50 देखो ये सब दे रहे हैं, अजीब चल रही सबकी कहानी। पचास डिग्री कहां से आ जाएगा। अच्छा इसको 180 से साइक्लिक, अच्छा एक गधो एक बात ये बताओ, जितने भी लोग नालायक हो तुमको इतना मारेंगे, सभी लोग ये बताओ क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या जो 50 निकाल रहे हो। गधे कहीं क्या ये, फिर तुमको हमें गुस्सा आ रहा है। एक बात बताओ यार, किस बेवकूफ से पढ़े हो, मतलब इस तरीके से साला मतलब हमारा नाक कटा रहे हो कि आप एक बात बताओ, ये आपको बोला कि सर ये 40 डिग्री है, आपने कहा सर ये वाला एंगल क्या होगा, आपने कहा बिल्कुल 140 होगा, और इन दोनों का सम 180 होता है। नालायक, मैंने बोला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, बताओ मुझे, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या। नाक कटाए हो मेरी, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सब गलत दे रहे हो। क्या ये इसी में गलती करते हो आप लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है बेटा ये, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है, समझे कि नहीं। सर्कल का क्या है, सेंटर है। इसको तुम आधा बढ़ाओगे ऐसे यहां पे तो ये 65 होगा। अब ये बेटा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, मैं बता दे रहा हूं, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये आपका क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सरकमफ्रेंस पे था, नहीं था ना। समझा कि नहीं, ये गलती मत करना बेटा। अब चलो हम फिर से एक चीज पूछते हैं, सभी लोग देखना, अभी गलती मत करना बेटा आप लोग। एक सर्कल है, एक सर्कल है इस तरीके से, सर्कल के सेंटर पे ये एंगल है इस तरीके से, ध्यान समझिए आप लोग। यदि ये है, अच्छा चलो हम इसको ये बोल दें कि एक बात बताओ मुझे, ये एंगल, ये एंगल आपका 110 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, जल्दी से बताओ। सतीश कुमार 115 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आमने सामने, इस क्वेश्चन से समझना, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। अब सही है सौरभ। देखो ये आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाना पड़ेगा, 110 सम 70, 70 का दुगना 140। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। शिल्पी, अरे अनुरुशन 35 कहां से हो जाएगा मेरे भाई, 70 का दुगना होगा, आधा थोड़ा होता है, दुगना होता है बेटा। एक 140। अब एक बात सुनना, देखो ये आपका थीटा है, सपोज दैट ये यदि ये थीटा है तो बेटा आपने इसको 2 थीटा लिखा, 110 है, यदि इतना एंगल निकालते हो तो कितना आएगा 140, 360 में माइनस कर दोगे
तो बेटा आपको 220 मिलेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने 220 लिख दिया, ये 220 होगा। तो देखो ये 110 का ये दुगुना है। तो देखो यहां समझना है कि आपका ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। यदि ये अल्फा है तो बेटा ये वाला क्या है, फिर ये आपका क्या है, 2 अल्फा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये अल्फा है तो वो क्या, क्लियर। तो ध्यान सुनो, यदि इधर बनाते हो तो ऊपर वाला दुगना होता है, यदि ये वाला बनाते हो तो नीचे वाला। क्योंकि देखो यहां पे यदि तुम देखो ध्यान से, यदि सेम आर्क पे देखो यहां पे एक चीज होता है, यदि तुम इसकी बात कर रहे हो ऐसे ट्रायंगल की, यदि तुम इस आर्क पे, ध्यान समझिएगा आप लोग, ध्यान समझिएगा, यदि आपने बोला कि सर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, बट किस आर्क की बात करो, किस आर्क की बात कर रहे हो मेरे भाई, किस आर्क की बात करो। आपने कहा सर हम इस आर्क की बात करेंगे, किस आर्क की, इस आर्क की बात करेंगे, इस आर्क की। अच्छा आप एक बात बताओ, यदि आपने बोला कि सर, अच्छा हम एक बात बताओ सर, सर हम यदि इस आर्क की बात करें, अब देखिएगा इसको छोटा, अब देखिएगा दूसरा पार्ट, इस पे देखो, हम इसको देखते हैं। आपने कहा कि सर एक चीज और देखो, यदि हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, यदि हम इसको जूम करके दिखाते हैं, यदि हमने कहा सर इसको थोड़ा सा और नीचे का जूम करके, यदि आपने कहा सर इसको यदि हम ऐसे मिला दें, इसको इस तरीके से मिला दें थोड़ा सा, ठीक है, हाँ इसको हम इस तरीके से मिला दें, देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। यहां पे यदि, अब देखो यदि मैं इसको अल्फा बोलूं तो आप कहोगे सर ये 2 अल्फा होगा। अब देखो ये अल्फा है तो 2 अल्फा कैसे, देखो ये वाला जो एंगल बना रहा है किस आर्क पे बना रहा है, सॉरी ये जो एंगल बना रहा है ये वाला जो एंगल बना रहा है ये वाला किस आर्क पे बना रहा है बेटा, आपको ये जो मिल रहा है ना, ये किस आर्क पे मिल रहा है, ये किस आर्क पे मिल रहा है, ये आपका आर्क जो है, ये आर्क कौन सा आर्क है, ये आर्क आपको मैं ये वाला बता रहा हूं ना, ये वाला आर्क, मेजर आर्क। ये मेजर आर्क है कि नहीं, देखो मेजर आर्क पे बन रहा है ना। जैसे आपने देखा कि अब देखो यहां पे छोटी छोटी चीजें देखनी होंगी आपको। सपोज दैट मैंने आपको देखा कि मेजर आर्क पे बन रहा है, जैसे मैं इसको जूम करके मिटाऊं, थोड़ा सा इसको मिटाऊं, तो देखिएगा मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं, समझ रहे हैं ना, इस मेजर आर्क पे बना रहा है ये अल्फा 2 अल्फा मेजर आर्क पे बना रहा है, क्लियर है कि नहीं, इस आर्क पे, क्योंकि इस आर्क पे, मेजर आर्क पे यदि ये पूरा 2 अल्फा है, इस पे यदि ये 2 अल्फा है तो ये अल्फा होगा, क्लियर है कि नहीं। और यदि आप इस आर्क की बात करते हो तो बेटा यदि इस आर्क पे बात करोगे तो इस आर्क पे आपका कौन सा ये वाला है, इस आर्क की बात करते हो, इस वाले आर्क की बात करते हो, इस वाले आर्क की बात करते हो तो 2 थीटा होगा, तो फिर थीटा होगा, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये मेजर आर्क, माइनर आर्क समझ गए, बड़ा चाप और छोटा चाप, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे जो बेसिकली हम बात कर रहे थे इस पे, तो इस पे देखो हम यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ पे जो बात कर रहे थे आपको, हम यहाँ पे इस वाले आर्क की बात करेंगे, इस वाले आर्क की, इस वाले आर्क की बात करेंगे, तो बेटा कौन सा एंगल, ये थीटा होगा तो ये आधा हो जाएगा। यदि हम उस वाले एंगल की बात करेंगे, किस वाले, इस वाले मेजर चाप की बात करेंगे, यदि हम इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा इसे इधर जूम करके और ये वाला लिया जाए, तो आपकी ये जो बात होगी ये वाली, तो आप कहोगे सर ये वाला जो होगा, ये वाला, ये तो इस पे क्या होगा, ये वाला जो होगा, तो ये जो ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ये वाला एंगल, बोलो हाँ कि ना, ये वाला। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बच्चों में आप लोगों को एक जो थ्योरम आज मैंने बताई, इन सारी थ्योरमों को याद होना चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में हम इसके बेस क्वेश्चन करेंगे और आपके ये टॉपिक सारा अगली क्लास में हम चाहे 2.5 घंटे हो 3 घंटे फिनिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग एक बात और ध्यान समझना आप लोग कि 1-2 क्लास और हो सकती हैं, किसकी, सर्कल की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कल की 2 क्लास और होंगी। 2 क्लास में सर्कल सारे, देखो मैंने आपको सेंटर बता दिए, ट्रायंगल बता दिए, एरिया निकालना बता दिया, सारे ट्रायंगल करा दिए, ठीक है। अब हम आपको सर्कल की 2 क्लास के बाद आपकी जो टॉपिक स्टार्ट होगा, क्या टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक आपका स्टार्ट होगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्या क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल के 4 क्लास होंगी, 4 क्लास होंगी क्वाड्रिलेटरल में। हर एक क्वाड्रिलेटर को पढ़ेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, तो वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों का कवर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों का फिनिश करेंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पे।
क्लियर है? ज्योमेट्री मेंसुरेशन का वो पार्ट पूरा खत्म होगा यहां से। तो क्वाड्रिलेटरल के बाद आपका 3D बचेगा, 3D में हम केवल मेंसुरेशन और पढ़ेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन फिनिश हो जाएगा, देन हम अर्थमेटिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बस ज्योमेट्री में आपको आधा खत्म कर चुका हूं, आधे से ज्यादा, अब ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी मैं बता भी चुका हूं। अभी ज्यादा यदि ज्योमेट्री पढ़नी है तो उतना ज्यादा नहीं, आपके जो एसएससी के एग्जाम में आ रहा है बस उतना आपको पढ़ना है, और सब इतने से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना? आई होप इतना तो क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। और आप लोग सभी लोग वीडियो जो है उसको ध्यान से पढ़ो और नोट्स बनाते चलो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।